हेलो फ्रेंड, स्वागत है हरियाणा जीके में आपका। आज हमारा विषय रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र का पार्ट है भाई। बहुत बड़ा विषय है। 3 से 4 करीबन करीबन 3 से 4 क्लास यानी कि 2 घंटे का विषय है। हम दोहराएंगे हरियाणा जीके के अनुसार, राइट। और इसके अंदर जो भी आपके डाउट बनते रहेंगे ना, वो जरूर से जरूर कमेंट करके पूछते रहिएगा, ठीक। चलो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले प्रथम साक्ष्य ये देखे गए थे 1826 में चार्ल्स मेसन ने। चार्ल्स मेसन ने, ठीक, कराची के पास। अब उसने क्या देखा, ये चार्ल्स मेसन सुबह सुबह घूमने के लिए गया इस रास्ते पर। ये घूमने के लिए जाने लग रहा। अचानक इसका ध्यान यहां गया, एक ऊंचे टिल्ले पर। टिल्ले से खुदाई की जा रही है। देखिए, खुदाई करके क्या प्राप्त किया जा रहा है? ईंट, पत्थर। और इसको हम क्या बोलेंगे? भवन निर्माण सामग्री। क्या बोलेंगे? भवन निर्माण सामग्री। सबसे पहले साक्ष्य इसने देखे। किसने? चार्ल्स मेसन ने। छोड़ दीजिए बस। अब आ गया दूसरे साक्ष्य। 1856 में ये देखे ब्रंटन बंधु ने। दो भाई होते हैं ब्रंटन बंधु। ये कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाते हैं भाई, ब्रंटन बंधु। इनका नाम होता है जेम्स ब्रंटन। जेम्स ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, राइट। ये दोनों तब यहां तक पहुंच जाते हैं ना, ये यहां तक रास्ते तक, तो बहुत बड़ा टिल्ला बीच में आ जाता है रेलवे लाइन के, राइट। तो ये टिल्ले की खुदाई करते हैं। खुदाई करते हैं तो यहां क्या मिलता है? ईंट, पत्थर। इसको किस नाम से जानेंगे हम? भवन निर्माण सामग्री के नाम से ये मिलती है, भवन निर्माण सामग्री। अब जो यहां ईंट पत्थर मिलते हैं ना, ये एक सुनियोजित तरीका से मिलते हैं भाई, सुनियोजित प्रकार से मिलते हैं। और जो यहां मिलते हैं ना, यहां यहां भी किसे सुनियोजित। सुनियोजित का मतलब हमारा क्या अभिप्राय है? नीचे एक मकान की नींव मिलती है, मकान मिलते हैं, हड्डियां मिलती हैं, कब्रिस्तान मिलते हैं, इस तरह की चीजें मिलती, गलियां मिलती हैं। इस तरह सुनियोजित, वैसे गिरे हुए नहीं मिलते, वैसे एक ढेर लगा हुआ नहीं मिलता, एक व्यवस्था के रूप में क्रम अनुसार रखे मिलते हैं। चलिए, अब ये बताते हैं जाकर के ये बात किसको? जिस तरह इन्होंने इस बात को, अपनी बात को आगे बढ़ाया था ना चार्ल्स मेसन ने, उसी तरह इन्होंने भी आगे बढ़ाया। इन्होंने किससे बात की? कनिंगम से। कनिंगम से। कनिंगम ने इस बात को देखा कि ये साक्ष्य यहां ही नहीं बल्कि यहां कराची के पास भी देखे गए हैं। ये साक्ष्य कहां थे? लाहौर के पास, कराची के पास भी देखे गए हैं। यहां से इस बात ने वजूद पकड़ा। और विश्व पटल पर उस समय अखबार तो शुरू हो चुके थे। ये नहीं शुरुआत थी 1856 में कि डाक तार शुरू हो चुके थे, डाक पर था। तो उसने क्या किया, यहां से विश्व पटल पर यह बात छा गई कि भारत में तो क्या है, जमीन के नीचे भी लोग रहते हैं, मकाने बनाते हैं। अब वो मकान निकलने लग रहे हैं, परंतु मनुष्य नहीं निकलने लग रहा, पशु नहीं निकलने लग रहे, उनका खाना पीना नहीं निकलने लग रहा। तो बहुत से देश पर्यटन के रूप में वहां आने लग गए। तो आखिर फैसला लिया गया कनिंगम की अध्यक्षता में कि इन टिल्लों की क्या की जाएगी? खुदाई की जाएगी। तो पहली बार खुदाई कब की गई? बात आती है खुदाई की। खुदाई के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया। कौन थे? पुरातत्व विभाग में, विभाग के अध्यक्ष को। अध्यक्ष कौन थे? पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष उस समय सर
जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल साहब के पास बुलावा भेजा गया कि आप इन विभागों की खुदाई कीजिए, इन टिल्लों की। तो सर जॉन मार्शल का कार्यकाल बता देता हूं मैं, 1902 से 1928 के मध्य था। तो सर जॉन मार्शल ने पहले तो इन दोनों टीलों का निरीक्षण किया। क्या किया? निरीक्षण। फिर खुदाई का फैसला किया। और खुदाई की ना, तब खुदाई से पहले इन्होंने क्या किया? 2 टीम बनाई। क्या बनाई? 2 टीम। जब तक इन दोनों टीमों का जिक्र करें, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि बार बार देखना पड़ेगा आपको। राइट, चलिए चलिए सर जॉन मार्शल तक पहुंच गए थे ना हम। सर जॉन मार्शल, इसने 2 टीम बनाई। एक लिख देंगे हम टीम 1 और एक लिख देंगे टीम बी। ठीक। जो टीम ए है ना, उसने खुदाई शुरू की 1921 में। तो इसने कब की? 1922 में। राइट। ये खुदाई किसने शुरू की? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। और ये किसने की? राखल दास बैनर्जी। देखिए, इन व्यक्तियों ने स्वयं खुदाई नहीं की, अपनी निरीक्षण में, अपनी देखरेख में खुदाई करवाई। राइट। और ये दोनों किसके अधीन थे? ये इसके अधीन थे। किसके? सर जॉन मार्शल के अधीन। राइट। अब जो ये खुदाई है ना दयाराम साहनी वाली, ये खुदाई हुई थी कराची के पास। तो ये खुदाई है ना, ये राखलदास बैनर्जी वाली, ये हुई थी लाहौर के पास। जो कराची वाली है ना हमारी, ये कौन सी नदी के किनारे थी? सिंधु के किनारे। तो ये लाहौर वाली किस नदी के किनारे थी? रावी के किनारे। राइट। अब बात आती है प्रमुख, जो कराची के पास खुदाई थी ना, वहां एक गांव खोदा गया, निकाला गया नीचे से गांव, यानी कि उन टिल्लों की पूरी खुदाई कर दी कराची के पास। तो गांव, उसको वह सभ्यता को नाम दिया गया कि ये तो हड़प्पा गांव है। क्या नाम दिया गया? हड़प्पा। तो इन्होंने, राखलदास बैनर्जी ने भी एक खुदाई की लाहौर के पास, और गांव का नाम दिया मोहनजोदड़ो। इस मोहनजोदड़ो को है ना हम मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला, हड़प्पा। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आ रहा अब तक का, 2 सथल हुए ना, दोनों सथलों के मध्य 483 किलोमीटर का अंतर है। कितने किलोमीटर का? 483 का। और दोनों के दोनों सथल वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में है। कहां है साथियों? पाकिस्तान में है। राइट। अंतर ये। अब देखिए, अब 483 याद रखिए, ये वो तारीख है, वो साल है। 483 ईस्वी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। 483 वो साल है, 483 ईस्वी में, जिसमें महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और उसी साल पहली बौद्ध संति बनी थी। राइट। और 483 किलोमीटर ही दोनों के मध्य अंतर है। और हरियाणा यहां कर्क रेखा मान लीजिए, और ये हरियाणा मान लीजिए। कर्क रेखा से कितना ऊपर है हरियाणा? 483 किलोमीटर। दोबारा सुनिए एक बार, 4 क्वेश्चन हुए। दोनों स्थानों के मध्य दूरी 483 किलोमीटर। हरियाणा कर्क रेखा से कितना ऊपर है? 483 किलोमीटर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में। प्रथम बौद्ध संति 483 बीसी में। राइट। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते। तो यहां की विशेषता पता क्या मिला? ये एक नगरीय सभ्यता मिली भाई। तो यहां से पता चला ये भी क्या है कि नगरीय सभ्यता है। दोनों क्या थी? दोनों की दोनों नगरीय सभ्यता थी। जो यहां नगरीय सभ्यता मिली ना, उसमें विशेष चीज मिली एक भाई। क्या मिली? विशेष। हड़प्पा में क्या मिला? विशेष
अन्नागर, अन्नागर। और यहां भी एक विशेष चीज मिली। विशेष क्या मिला? स्नानगर। अब रुक जाते हैं यहां पर, देखिए एक बार, इस तरह के गांव मिले, राइट। अब उसमें प्रवेश करने का ये एक रास्ता होता था भाई, एक रास्ता होता था ना, इसको बोलते थे राजपथ। लिख देता हूं मैं, ये रास्ते को क्या बोलते थे? राजपथ। इसकी 9 मीटर से 10 मीटर चौड़ाई थी। लंबाई गांव की क्षमता के आधार पर थी, बड़ा गांव था तो अधिक लंबाई हो जाती। अब इसमें से ये गलियां निकाल दी गई। क्या निकाल दी गई साथियों? ये गलियां होती थी। क्या होती थी? गलियां। चलो एक गलियां निकाल देता हूं मैं पूरे गांव में। गलियां निकाल दी गई, सॉरी गलियां नहीं थी, ये सड़क थी भाई, सड़क। अब सड़कों से निकाली गई थी गलियां, तो ये देखिए ये क्या हुई? ये गली हुई। पूरे गांव में निकाल देता हूं। अब गलियों का रास्ता खोल देता हूं मैं। ये गलियों का रास्ता खोल दिया मैंने। ये चौराहा बना ना, ये भी चौराहा बना। ये मुख्य चौराहे, यानी कि राजपथ पर जो चौराहे बनते हैं ना, वहां पुरुष बैठते थे। अब ये चौराहे छोटे चौराहे गलियों के, किसके चौराहे होते थे? ये गलियों के। इन गलियों के चौराहे महिलाओं के लिए होते थे भाई। अंतर समझ में आया ना? राजपथ के चौराहे पुरुषों के लिए, तो गलियों के चौराहे किसके लिए होते थे? महिलाओं एवं बच्चों के लिए। अब जो गलियां होती थी ना, इस गली में ये हमने मकान बना दिए। ये एच वाला मकान है भाई। ये क्या होते हैं? मकान होते थे। और इनके दरवाजे तो गलियों में खुलेंगे ना। अब यहां से एक बात आती है, ये मकान आया हमारा, ये मकान आ गया ना, ये मकान। इस मकान की क्या खास बात थी? न तो इस तरफ कोई भी खिड़की दरवाजा होता था, न इस तरफ, जो भी होता था इस तरफ होता था। अब यहां आते हैं ना, तो न सड़क में होता था, न राजपथ पर होता था, बस दरवाजा होता था तो गली में होता था। अब ये तो कॉमन चीज थी दोनों में। अब ये देखो, विशेषता क्या थी? यही इनके अंदर क्या था? फर्क था। यही विभिन्नता भी यही थी, विशेषता ही विभिन्नता थी। जैसे ये घर बना लिया मैंने, अब बताया ना गलियों में क्या खुलते थे? दरवाजे। ये गली बना ली, ये दरवाजे बना लिए, अंदर की तरफ खुलते थे दरवाजे, अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचने होते थे। अब दरवाजे की सीध में बिल्कुल क्या होता था? दीवार होती थी, दीवार, ताकि कोई बाहर का व्यक्ति अंदर न देख सके। दीवार के पीछे ये आंगन होता था। क्या होता था? आंगन। आंगन में एक तो होता था कुआं पानी के लिए, और एक होता था बड़ा वृक्ष। कहीं दो होते थे, एक होता था नहीं भी होता था, ये अलग मैटर है। पाना वृक्ष होता जरूर था, राइट। अब देखिए यहां से, जो आंगन के बाहर के रूम होते थे ना, जगह होती थी ना, ये कमरे होते थे भाई, रसोइयां होती थी। हो गई ना? अब ये देखिए, ये सामने वाला सबसे बड़ा कमरा बना दिया हमने, बना दिया ना आपके साथ। यहां तक सभी चीजें समान मिली है हमें, बिल्कुल कोई अंतर नहीं मिला। जब बात राखलदास बनर्जी की गई ना लाहौर में, रावी नदी के किनारे वाली मोहनजोदड़ो की, उसमें ये कमरा हमें क्या मिला? स्नानघर। क्या मिला? स्नानघर। अब जब खुदाई की गई दयाराम साहनी वाले क्षेत्र की, तो ये कमरा क्या मिला हमें? अनाजघर। क्या मिला? बस अंतर मिला तो यहां मिला। एक जगह ये बड़ा कमरा स्नानघर मिला, तो एक जगह ये बड़ा कमरा अनाजघर मिला। अंतर केवल दोनों में इतना मिला। अब दोनों में देखिए, ये कोने वाले कमरे हुए ना दोनों साइड, इन कोने वाले कमरों से ये सीढ़ियां चढ़ती थी। क्या चढ़ती थी? सीढ़ियां। तो सीढ़ियां चढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि पैड़ी थी उसके अंदर, नहीं। सीढ़ियां चढ़ने का मतलब ये हुआ कि वो लोग छतों पर रहने से भी परिचित थे, मजबूत छत बनाते थे। और छतों पर, यानी कि हो सकता है मकान भी 2 मंजिला बनाते हो, राइट। इस बात के प्रमाण मिले हमें कि छत पर रहना सीख चुके थे, छतों के बारे में अवगत थे।
ज्ञात जानकार थे। तो ये क्या था, ये दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी द्वारा खोजे गए स्थलों की विशेषता थी। अब आता है यही बात हरियाणा में। अब तक हमने इंडिया जीके का पार्ट दोहराया। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से साक्ष्य मिले, तो कौन से मिले हैं देखते हैं। खोखराखोट, खोखराखोट, मित्ताथल, सीसवाड़, कर्ण का टीला, अग्रोहा, दौलतपुर, मदीना, कुणाल और सीसवाड़ हमारा आ चुका। राखी गढ़ी सबसे प्रमुख है भाई, सबसे प्रमुख कौन सा है, राखी गढ़ी। खरखोदा, भगवानपुर का टीला, दक्षखेड़ा आदि और भी काफी हैं। ये क्या है, हरियाणा के मुख्य स्थल ये माने गए जो प्रमुखता से मिले हैं। अब एक बात आती है कि इनकी खोज किसने की और खोज कब की और क्या क्या मिला। क्या आता है, खोज कब की, किसने की और क्या क्या मिला। ठीक, ये विषय हमारा है पीडीएफ में आपको मिलेगा भाई। किसमें मिलेगा, अब तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता दोहराया, जो हमारा दोहराने का विषय था, ये हमारा पीडीएफ का विषय बना भाई। जैसे हम लिखेंगे भाई, कोई भी बात हो, अग्रोहों की खोज कब की, एक्स डेट में की, किसने की, X1 ने की, क्या मिला, X2 मिला। ये इस तरह की बातें हमारी क्या होगी, एक पीडीएफ बना करके उसमें पहुंचाई भी जाएगी और आपको समझाई भी जाएगी। ठीक, आज हमारा विषय सिंधु घाटी सभ्यता था। उम्मीद करता हूं सभी साथियों को अच्छा लगा। अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से देते रहिएगा। धन्यवाद।